चलो भाई। अस्सलामुअलैकुम भाइयों, आज हम एक एपिसोड कर रहे हैं जिसमें हमारे साथ सामने बैठे हुए इरफान फजल है और ये बराबर में बैठे हुए जिनको आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है इनको, ये नवीद फ्लोट है। और आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो फ्रीलांसिंग के ऊपर है। ये फ्रीलांसिंग से कैसे कमाया जा सकता है। इंडिया पैसे बहुत चाहिए बहुत सारे डॉलर हमारे रुक गए, मुझे भी जरूरत है। कहीं रुक गए हैं रुके हुए आ ही नहीं रहे, वो बस कहीं रुक गए हैं। तो अब हम सोच रहे फ्रीलांसिंग की तरह कि फ्रीलांसिंग से जो हमारे एक्स्ट्रा खर्चे होते वो निकल जाते थे। तो बेगम को कभी डिनर पे ले गए, कभी अच्छे परफ्यूम दिला दिए बेगम को, अच्छी चीज़ें दिला दी। बेगम को भी बनाना पड़ता है, बच्चों को भी बनाना पड़ता है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं जॉब के साथ साथ। तो वो आज हम डिस्कस करते हैं। हमारे इरफान भाई हैं, एक्सपर्ट है, डेरा गाजी खान से इंपोर्ट किया हमने। अपना इरफान भाई माशाल्लाह इनकी नॉलेज भी अच्छी है फ्रीलांसिंग पे। सर्दी भी बहुत लग रही है तो चल भाई बोल तो इनसे शुरू करते भाई के सबसे पहला सवाल कर लेते हैं इनसे कि कौन सा प्लेटफॉर्म और किस तरह जो है हम फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं, किस प्लेटफॉर्म से और किस तरह। देखो भाई, पहले तो आपका हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, जनाब ने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे बात करने का, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत मुश्किल लग रहा। तो तुम बता रहे थे कि यार फाइवर जो है बेसिकली उसमें कोई स्पेसिफिक हमें होके चलना पड़ता है क्या? हाँ, एज ए क्लाइंट जो है ना, बहुत सारे लोग सर्च कर रहे होते हैं, मतलब अपनी ज़रूरत, जब सर्विस कोई करता है ना, जैसे हम प्लम्बर से कोई काम कराने जाते हैं, हम बोलते हैं यार टोटी ख़राब है ये करानी। मकान का पूरा काम कराने के लिए बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जो कहते हैं यार मैंने मकान का पूरा काम कराना। ठेका देना है। हाँ, जो चीज़ बनी होती है या कुछ ऐसा होता है ना, तो उसमें अमूमन क्या होता है, वो स्पेसिफिक करके बोलते हैं यार मैंने ये फ़लानी चीज़ करानी है। तो स्पेसिफिक करना भी ज़रूरी है। आल्दो जनरल गिग देना भी ज़रूरी है कि आप एक गिग दे दें जिसमें आप ऑफ़र कर दें भाई मैं ये सब करता हूँ, मतलब मैं प्लम्बर हूँ। तो उसको आइडिया हो जाए कि ये जो बिल्कुल ही आम आदमी है, जिसको बिल्कुल ही पता नहीं है, और वो खुद आ जाता है फाइवर पे अपनी काम कराने के लिए, सर्विस वो करने के लिए, तो उसको तो जनरल वो लिखेगा, वो बोलेगा भाई मुझे प्लम्बर चाहिए, या मैंने घर का काम करना है, मैंने सैनिटरी का काम कराना है, वो इस तरह से बात करेगा। उसको पता ही नहीं। जो जिसको पता है ना, जो कुछ काम पहले करा चुका है, वो क्या करेगा, वो आके स्पेसिफिक बोलेगा भाई मैंने वॉशरूम का काम कराना है, मैंने फ्लश लगवाना है, मैंने कमोड लगवाना है, या मैंने शावर सेट लगवाना है, वो इस तरह से बात करेगा। तो स्पेसिफिक होना अब ज़्यादा बेहतर है, बजाय यह कि आप जनरल फील्ड ही डालते जाए। मतलब उसमें ये नहीं लिखेंगे फाइवर में, हम ये नहीं लिख देंगे भाई C# डेवलपर। हाँ, वो तो जनरल है ना। अब C# तो मतलब मिलियंस होंगे जो C# को जानते हैं, लेकिन C# में आप क्या कर सकते हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, स्पेसिफिक। मसलन हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, और अब उस प्लेटफॉर्म के अंदर हम क्या क्या चेंजेस करके दे सकते हैं। सुन रहे हो? सुनने के लिए बैठा हूँ। नहीं, शिबान को अब बना रहे हैं ना हम, वो शिबान को ट्रेन कर, फाइवर एक्सपर्ट। हाँ शिबान पूछो, तो सवाल पूछो। एक नॉन एक्सपर्ट फाइवर का एक्सपर्ट बना रहे हैं। एक दो नॉन एक्सपर्ट। हाँ, 2 नॉन एक्सपर्ट। तो भाई भाई पहले ये होता था, पहले बहुत अच्छा होता था। उसमें ये था कि स्टार्टिंग में बायर्स रिक्वेस्ट होती थी, यानी बहुत सारे लोग अपनी ना वो जो सर्विसेज उनको चाहिए होती थी ना, वो ऑफर करते रहते थे। तो वो एक उसमें ना आपसे रिलेटेड सर्विसेज वहाँ पे लिस्ट होना शुरू हो जाती थी कि भाई ये फलाना बंदा मांग रहा है। उसमें सर्च करना पड़ता था, अच्छा ये बंदा कहाँ का है और ये क्या मांग रहा है, आया हम ये प्रोवाइड भी कर सकते हैं या नहीं। तो ये देख के फिर उसको हम ऑफ़र कर देते थे, यार ये मैं कर दूंगा,
तुम तो आओ मेरे मुझे से याद बात आ रहा करना। है कि पहले जो है वो लोगों के जो प्रपोजल्स होते थे हाँ, वो प्रपोजल्स आते थे। देख सकते थे देख हम। सकते थे। अब नहीं देख सकते। अब प्रपोजल्स बायर्स रिक्वेस्ट उसको बोलते हैं, वो ख़त्म कर दिया। खत्म कर दिया। तो वो फीचर बेसिकली किसी भी स्टार्टिंग फ्रीलांसर के लिए बहुत अच्छा। एडवांटेज, बेशक मतलब उसमें ये इशू होता था कि पैसे कम मिलते थे। मतलब बायर रिक्वेस्ट में जो आ रहा है ना, फॉर श्योर यूजुअली 90% ऑफ द केसेस ये होता था कि वो पैसे कम ही होते थे। लेकिन उसमें ये होता था कि आपको क्लाइंट एक मिल गया ना, तो वो आपको कुछ ना कुछ रिव्यू दे देता था या कोई स्टार्स रेटिंग दे देता था। अच्छा ये फलानी रेटिंग का डेवलपर है, बेशक सस्ता हो गया। उससे ये होता था कि आप किसी लिस्टिंग में आ जाते थे। जब भी एक तो उसमें लेवल भी होते हैं ना। अब वो अलग है ना, मतलब लेवल तो होते हैं कि आपने कितने गिग्स कर लिए और उसके ऊपर आपको कितनी रेटिंग मिली, आप किस लेवल के लेवल 1 सेलर हैं या आप टॉप लेवल के सेलर हैं, वो मुख्तलिफ है ना। वो स्टेप तो उस वक्त आता है ना कि जब आपने कोई गिग की भी हो। अब आप शुरू में जाएंगे तो गिग होगी नहीं कोई भी, तो फिर क्या सोल्यूशन होगा। मतलब जब आप बिल्कुल ही स्टार्ट किए, पहले तो गिग बना। आप हाँ पहले मतलब गिग तो बन गई ना आपकी। अब आपने क्या, पहले तो ये मैं बता रहा हूँ ना, पहले बाय रिक्वेस्ट होती थी तो आप रिक्वेस्ट भेजते रहते थे, भाई रोज की 10 अलाउ है तो आपने रोज ही बस कुछ ना कुछ भेज देना है। रिक्वेस्ट उसमें टाइमिंग होते थे दोपहर में या रात में कि भाई इस टाइम में ना स्पेसिफिक ज्यादा टास्क आते तो थे। अब मतलब क्या करेंगे, मतलब ऑनलाइन रहे और अब गिग को अच्छा करते रहे। हाँ, अब एक तो स्पेसिफिक होके गिग बनाना शुरू कर दें, भाई ये गिग है। और दूसरा ये है कि आप मतलब एक्टिविटी रखें अपने फाइवर के उस पे पेज पे। और मेरा ख्याल है ये भी हो गया अब उनका। तो ये तो समझ लो एक तरह से फुल टाइम काम हो गया मतलब। हाँ, ये मतलब काम करोगे तो ही पैसे मिलेंगे, तो ऐसे फालतू में नहीं मिलेंगे। ये तो मुझे ऐसा लगा डांट पड़ना शुरू हो गया। नहीं, फुल टाइम भी नहीं है इसमें। पता है क्या है, जब आप अपनी गिग को बेहतरीन बना लेते हैं ना, तो फिर आप बस वेट करते हैं ज़्यादातर कि भाई अब कोई, क्योंकि अब फाइवर खुद ही ऑफर भेजता है कि यार आप मुझे तो गिग अच्छी बनाने की कुछ टिप्स तो बताएं। मतलब क्या हम किसी को फॉलो करें या आ जाएगा इतनी इज्जत। ऐसे नहीं करो। बता भाई, गिग बनाने की टिप बता बे। चमाट मार भाई गिग जो है उसमें जो सबसे ज़बरदस्त काम ये है कि आप टॉप लेवल के, मसलन आपने सर्च करना है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में एज ए क्लाइंट, एज ए बायर सर्च करना है भाई। उस तरह सोचें। हाँ, उस तरह सोचें भाई। आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना है। मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो आप ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म या ऐप या जैसे बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचें। जब आप उसमें देखेंगे ना कि कौन लिस्टिंग में कौन टॉप लेवल पे आ रहे हैं बंदे, उनको उठाएं, उनकी गिग को वॉच करें कि ये किस तरह से अपनी गिग को मतलब बना रहे हैं, इन्होंने गिग को कैसे बनाया। गिग बनाने से पहले हम सर्च करेंगे दूसरे। हाँ, दूसरे कैसे करें, क्योंकि वो एक्सेप्टेबिलिटी से ऊपर जा चुके हैं ना। मतलब क्लाइंट उनको बार बार टास्क दे रहा है, इसका मतलब है कि उनकी गिग में कोई ऐसी बात है जो क्लाइंट को क्लिक कर रही है बार बार, यानी वो उससे इम्पैक्ट पड़ रहा है कुछ। ऐसा भी हो सकता है जैसे क्लाइंट बन गए, अब हम चाह रहे हैं कि फाइवर के प्लेटफॉर्म सर्च, क्योंकि फाइवर भी अपनी फीस लेता होगा, जाहिर सी बात है। जब वो आप वो भी करते हैं, तो आप चाह रहे हो कि अब डायरेक्ट हो जाए हम क्लाइंट से, हो जाता। तो ऐसा भी कुछ हुआ है, ऐसा कुछ होता है। उसमें ये होता है कि जो, लेकिन उसमें ब्लॉक होने का खतरा भी नहीं, कुछ भी नहीं होता। क्लाइंट जो है ना, वो आपको खुद ऑफर करता है, भाई मैं ये काम आपसे इस तरह करा लेता हूँ, बाकी काम आपसे बाहर प्लेटफॉर्म, मतलब वो फिर डायरेक्ट लिंक हो जाता है। उसमें सिर्फ इशू ये होता है कि इस तरह तो फाइवर आपके पास मीडिएटर होता है जो आपके पैसों का वो होता है, पाबंद होता है देने का, और काम देने का पाबंद होता है क्लाइंट को। तो इससे वो आपस में कनेक्ट रह जाते हैं। जब डायरेक्ट हो जाता है ना, तो फिर सिर्फ और सिर्फ ये होता है एतमाद है तो है, नहीं होता। अच्छा, ये उसके चार्जेस भी तो होते हैं ना, कमीशन कितना लेता है? वो 20% ले लेता है। 20%। और क्लाइंट से भी बस चार्ज कितने? 5 या उसके भी? क्लाइंट से भी करता है, मुझे उसका नहीं पता क्योंकि मैं मतलब क्लाइंट बना नहीं हूँ ना।
नहीं, मतलब वो 5 करते हैं, है, क्लाइंट 5 बोल देते हैं भाई हमसे भी इतना चार्ज कर रहा है, और ये 5%। कभी हमने वो नहीं किया कि कितना करता है, क्योंकि हम अपना देख रहे होते हैं यार ये बहुत चार्ज नहीं, कर रहा क्योंकि है। मैं भी छोटे छोटे टास्क डालता रहता हूँ, 5% करता हूँ। तो भाई यही ना, मतलब वो डिपेंड करता है पैसों पे भी कि कितना बड़ा टास्क है, क्या है, उस पे भी वो होता है। तो अपवर्क पे होता है ना, तो अपवर्क फाइवर बस 2 है मशहूर, और नहीं। और भी है, फ्रीलांसर भी है, अब तो बहुत आ गए, बहुत आ गया। अब बहुत आ गए। ये तो बहुत ही रश है ना, उसमें तो निकलेगा ही। सैचुरेशन है ना वो, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, स्पेसिफिक हो जाओ, काम क्वालिटी का हो बस। तो ये फाइबर पे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो नहीं, वो हम रोड पे जाते हो छेनी और तोड़ी लेके सब बैठे होते हैं, ऐसे ऐसे बैठे नहीं वो ये होता है ना, अब आप ये देखें कि छेनी मशीन लेके कोई बैठा हुआ है, अब हम यही इंफॉर्मेशन देख लो कि छेनी हथौड़े लेके बंदा कोई बैठा हो ना, उसका मतलब हमें जो काम है वो उसके रिलेटेड हो सकता एक तो स्पेसिफिक हो गया कि हमें ये काम कराना है, सेकेंडली हमें ये देखना होता है कि कौन सा बंदा चंगा मतलब मजबूत है। छेनी हथौड़े का काम मेहनत का है और टेक्निक का है, तो यानी कि थंबनेल जो है उसका ऐसा हमें हाँ उससे अंदाजा करना है, उससे बात करके कि यार ये काम कर भी सकता है या नहीं। नहीं, सबसे पहले तो आप उसको देखते हो ना कि किसी ने कलर नहीं। पे उठाए हुए हैं या हाँ, उठाए हुए, वो तो मतलब छेनी मेरा हथौड़ा है कलर का ना। काम है, तो मैं उससे बात करूंगा ना, वो तो कलर- छेनी हथौड़ा है ना, समझो हमारी स्पेसिफिक हो गई ना कि छेनी हथौड़ा हमने देखना है, ये तो स्पेसिफिक हो गया था। उसके बाद हमें किस पर्सपेक्टिव में वो बंदा चाहिए, किस किस्म, जब उससे बात करते हैं अंदाज़ा हो जाता है यार ये ढीला बंदा है या मजबूत बंदा है, उसी बात से ही पता लग जाता है। तो ये स्पेसिफिक होना ही अब वो है कि यार मैं ये काम बेहतरीन कर दूंगा बस, मतलब हाँ ये काम यही है ना। देखो आप कोई काम कराने जाते हैं मार्केट में, हर बंदा सोचता है यार काम जो करने वाला हो ना वो माहिर हो। फिर उससे जैसे आज कपड़े- हमारी मगर इसमें- सर्विस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा इशू ये है। मगर इसमें सबसे बड़ा जो मसला है ना कि ठीक है एक क्वालिटी वर्कर है, अच्छा काम करता है, मगर ज़रूरी नहीं कि उसकी कम्युनिकेशन और उसकी जो है ना वो सेलिंग, मतलब वो अपने आप को अच्छे से सेल कर सकता हो। हाँ, होता है, कम्युनिकेशन हो सकता है इतनी अच्छी ना हो। बेसिकली क्या होता है कि मैं ये सोचता था कि मैंने बाजार देखे ना, तो उसमें कपड़े के बाजार में ना, या मार्केटों में जाओ कपड़े के बाजार में हजारों 100 दुकानें होंगी, मतलब सही बात है, और सब बैठे बेच रहे हैं ना। जी जी बिल्कुल। अब बंदा सोचता है यार, एक बंदा नया बंदा आता है, नया बिजनेसमैन है, वो कहता है यार मैं दुकान खोलूं। अगर वो ये सोचे कि यार यहाँ तो इतनी सैचुरेशन है, ऑलरेडी 20 दुकानें हैं कपड़े की, मेरी तो सेल ही नहीं होनी, सोचने की बात है ना। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि उस जगह पे अल्लाह ताला ज़्यादा वो कर देते हैं, मतलब रिस्क की आम तरफ ज़्यादा वो या कर देते ये हैं। भी कर सकता है वो, क्या फिर वो दूसरी जहाँ दुकान जहाँ खोल जितने लेगा। ज़्यादा लोग आएंगे ना, उतनी ज़्यादा अल्लाह ताला उधर इज्तमाइयत हो जाती है ना, अल्लाह ताला उधर ज़्यादा वो भेजना शुरू कर देते हैं। तो फिर वो ये भी सोच तो ये सकता है नहीं कि यार ये issue कपड़ों होता। वालों को किस चीज की जरूरत होती है, उसकी दुकान को मतलब वो स्पेसिफिक हो जाते हैं ना भाई, एक बंदा आता है वो कहता है यार मैं फलानी चीज़ में, वो भी 100 मिल जाते हैं ना। मसलन एक बंदा कहता है मैं दुपट्टों का काम करता हूँ सिर्फ, उसमें कलर के और डिज़ाइन के और सिर्फ दुपट्टे ही हैं पूरी दुकान, लेकिन ऐसे भी 20 दुकानदार मिल जाएंगे, ऐसे भी मिल जाएंगे जो सिर्फ स्पेसिफिक होके वहीं काम कर रहे होंगे, हम दुपट्टे ही बेचते हैं भाई। लेकिन उसमें यह है ना कि फिर स्पेसिफिक होके भी लोग वहीं उसी जगह पे आते हैं, यार ये दुकान है इधर से ये मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा तो एक और अगली दुकान है वो भी दुपट्टे ही बेचते हैं, उनसे मिल जाएगा। मतलब उस मार्केट में फिर उसके रिलेटेड ही दुकान खोले। हाँ। ये नहीं कि आप पंचर की दुकान खोल लें बीच में अचानक से। नहीं मतलब वो आप डिपेंड करता है ना कि भाई उस जगह ट्रेंड क्या है। ज़्यादातर तो ये लोग यही देखते हैं ना कि ट्रेंड अगर कपड़े का है तो फिर कपड़ा लगाओ। अच्छा कपड़े के साथ दर्जी भी लगा सकते हैं, सिलवाने भी तो है ना। हाँ, तो छोटा कराने कुछ के लोग साइज कुछ लोग होते हैं फौरन दे देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई अपनी कंपनी अगर खोलना चाह रहा हो इसी हाँ, वो भी है। प्लेटफॉर्म के थ्रू वो भी है। खोल सकता तुम है। अपना बताओ ना, तुमने जो फाइवर में अभी तक क्या एक्सपीरियंस किया, मतलब क्या क्या यार मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं मुस्तकिल देखता रहता हूँ ट्रेंड्स को कि अभी यार कुछ ये क्या क्लाइंट्स कर तो रहा है। आए ना तुम्हारे पास, क्लाइंट क्या आते हैं, क्या? मेरे पास बायर रिक्वेस्ट से ज़्यादा पहला है। क्लाइंट क्या था पहला क्लाइंट था $5 का। हम लोग के अलावा? वो $5 का था अच्छा, पहला ठीक है, क्लाइंट, ठीक है, और वो था कि वेबसाइट का एक पेज बनाना था। ठीक है। तो ठीक है, मैंने बना दिया, पेज बना दिया, उसने मुझे रिव्यू 5 स्टार दे दिया। छोटा सा काम था, तो मैंने उसमें ज़्यादा ये नहीं किया कि यार मैं तो इतना डेवलपर हूँ,
मैंने अच्छा, तुमने क्या गिग क्या बनाया था? गिग मैंने बाय रिक्वेस्ट से भेजा था। गिग्स मेरी अच्छा, पहले तो हाँ, by- मैंने 3-4 गिग्स बनाई हुई थी, उसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के हवाले से और इसी तरह स्पेसिफिक करके मैं फलाना काम कर सकता हूँ यूँ। तुमने कभी करा? नहीं, मैंने किया है मगर वो इंटरेस्ट लेवल इतना शो नहीं कर पाया क्योंकि टाइम की कंस्ट्रेंट की वजह से क्लाइंट उठाया कभी? नहीं, कभी मुझे कोई क्लाइंट मिला नहीं है। इसमें यही ये बात है कि मुस्तकिल मिजाजी भी थोड़ी मुस्तकिल आपको बैठना पड़ता है। अगर आप अब मैं भी इसीलिए डीट होना चाहिए बंदा। हाँ, मैं भी इसीलिए स्लो हो गया हूँ कि मैं उस पर मुस्तकिल बैठ नहीं सकता, क्योंकि वो एक आपको डेली 2 घंटे स्पेसिफिक करने हैं उस प्लेटफॉर्म के ये लिए। मतलब यूँ समझो। क्या हो कि एक जगह खोल के मतलब रख दे फाइबर, क्या मतलब एक लैपटॉप पे खुला होता है ऐसे? हाँ, कुछ लोग यूँ भी करते हैं, उसमें वेब पेज ऑटो रिफ्रेश पे होता है, मुख्तलिफ इंटरवल के बाद ना रिफ्रेश होता जाता है। रिफ्रेश करते रहते हैं। हाँ, मैं ये करता हूँ कि 4 पेज खोल दिए एक उस सेशन के, और उन पेज पे हर पेज पे मुख्तलिफ टाइमर के हिसाब से रिफ्रेश लगा देता हूँ, तो वो मुख्तलिफ टाइमर में रिफ्रेश होता है। उससे ये भी पता नहीं लगता कि ये मतलब बॉट बैठा है, क्योंकि इंटरवल चेंजेस होते हैं, रैंडम रह जाते हैं, तो उससे करता हूँ। इससे मतलब क्या होता है? उससे ये होता है कि फाइवर का जो बंदा है प्लेटफॉर्म है ना, वो प्रेफर करता है ऑनलाइन को, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जो क्लाइंट है ना उसको फौरन रिस्पांस मिल जाए। मतलब वो अगर आपका बिजनेस पेज खुला हुआ है तो आप ऑनलाइन नहीं है, मतलब उस पर एक्टिविटी कर रहे हैं तो ऑनलाइन। मतलब वो वेरिएट करता है ना कि भाई अगर आप साथ साथ कुछ एक्टिविटी करते रहें तो उसको इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होगा कि भाई ज़ाहिर है उनकी भी तो एआई चल रही है। तो वो ये मतलब वो अच्छा, किसको ये consider करते हैं online? जो पैसे आते हैं वो फिर किस तरह आते हैं आपके पास? वो मुख्तलिफ उससे आते हैं। आप बैंक में भी डलवा सकते हैं, उसका टैक्स करता है। आप पाकिस्तान में तो पेनियर से पायोनियर से जो है ना ज़्यादातर हम वो करते हैं, पायोनियर वो प्लेटफॉर्म है, ज़्यादातर रिकमेंड वही करते पेपाल की तरह ही होता है पेनियर। हैं। मतलब वो बैंक पेपाल ज़्यादा वो जो प्रेफर करते हैं वो पेपाल करते हैं, क्योंकि पेपाल जो है ना पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट, और डायरेक्ट क्लाइंट भी हो ना वहाँ पे भी आपको फिर पेपाल ज़्यादा वो होता है। लेकिन उसका मसला ये है कि हम खोल नहीं सकते, मतलब हाँ, लीगल उसमें पाकिस्तान में हाँ लीगल 2 नंबरी में खोल सकते हैं, खोले हुए हैं लोगों ने। लेकिन एज ए डेवलपर हम अब सोचते हैं कि यार डिसीजन मेकिंग जो है ना एक लिमिटेड सिनेरियो में होनी चाहिए। हर चीज़ में डिसीजन को नहीं डालना चाहिए। एक चीज़ अपने तरीके से चल रही है, बस उसमें डिसीजन को क्यों इन्वॉल्व करें? मतलब मोटर को हमने ऑन कर दिया ना, स्विच ऑन हो गया, वह पानी चढ़ाएगी, वो अपने तरीके पे चल गया। अब उसमें नए डिसीजन क्यों करें यार, इसको इधर से रूट कर दें, अच्छा इसको इधर, किस लिए? बस एक डिसीजन चल गया ना, हो गया, बस अब जा रहा है, पानी जा रहा है, हमें मिल रहा है, ख़त्म हो गया भाई। तो हम डिसीजन को कम से कम इन्वॉल्व करते हैं, इसलिए हम कहते हैं यार बहुत सारे लोगों ने चेक किया पायोनियर ठीक है, बस पायोनियर ठीक है, बस यही से वो इस तरह करते हैं। ऐसे तो बाद में आएंगे, तो काम तो पकड़ लें। नहीं, पैसे भी आएंगे ना यार, पैसे। नहीं, वो भी एक होता है ना कि आपको $100 के बाद ही मिलते हैं, $100 जमा हो जाएंगे फिर मिलेगा। अच्छा, नहीं, पेनियर में आ जाते हैं, पेनियर में लिमिट लगा दी कि वही ना। 50 या $100 होंगे तो विड्रॉ। मतलब आपके बैंक में सब चला जाएगा, आप उसको फाइनल $100 से पहले आप उसको वो नहीं कर सकते विड्रॉ। तो सिर्फ डेवलपर्स के गिग डाल सकते हैं या कोई और भी डाल सकते हैं? जैसे मैंने जो डालना चाहे। मैंने जो फाइवर पे 2 गिग करे, मतलब करे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2 क्लाइंट्स आए थे मेरे पास। एक टीचिंग का आया था, मतलब उसको .NET पढ़नी थी, हाँ उसको पढ़ाया था मैंने। सही। और एक मेरे पास आया था, उन्होंने स्क्रिप्ट दी थी मुझे और उस पर वीडियो बनानी, तो वो एक वो थी, अच्छा क्लियरिंग एजेंट का एक ब्लॉग था, उसने मुझे स्क्रिप्ट दी, मतलब इस पे वीडियो बनाना है। तो हमें वीडियो जो है ना वो, तो मैंने उसको 2 किस्म की वीडियो बना के दी। उसमें एक उसमें सेलेक्ट करी कि हाँ यार ये मुझे सही लग रही है, और मैं पे कर। लेकिन गिग स्टार्ट जब भी होता है जब वो पे कर देते, ये है चक्कर। सही है, ठीक है। दूसरा ये कि दूसरा जो है ना हमारा प्लेटफॉर्म अपवर्क है, उसमें डिफरेंट अदर उसमें कनेक्ट मिलते हैं, और उसमें लिस्टिंग आती रहती है मुस्तकिल। उसमें लिस्टिंग को सर्च करना,
उस पर कितने प्रपोज़ल जा चुके हैं, यानी कितने लोगों ने पहले ही उनको प्रपोज़ल भेज दिया भाई मैं इतने में कर दूंगा या यूँ है या यूँ, ये देखना, और वो कितने का है और हमारी फील्ड से कितने मुतल्लिक है, ये सब देखना पड़ता है उसमें। और उसमें प्रपोजल बनाना भी सीखना पड़ेगा। हाँ, उसमें प्रपोज़ल इसमें भी होता है। इसमें फाइवर में ना ये होता है, क्लाइंट आता है ना, वो तो सवाल वो गिग तो लेता है लेकिन कस्टम प्रपोजल अलहदा बनाना पड़ता है। उसमें फिर आपको बताना पड़ता है यार मैं ये चीज़ें आपको कर दूंगा। जैसे तुम बोलते हो ना कि प्रोजेक्ट में हर चीज़ को लॉकडाउन करना है कि यार फलानी चीज़ करके देंगे हम, ये नहीं कि भाई आप बोलो बस खुली छुट्टी हो, यूँ तो नहीं ना। हाँ, तो वो उससे पहले तय करना पड़ता है यार मैं ये चीज़ करके दूंगा, ताकि ना हमें कन्फ्यूजन हो ना उसको कन्फ्यूजन हो। नहीं तो बाद में ये होता है कि वो क्लाइंट लड़ रहा होता है यार मैंने तो बोला था ये भी, अब भाई आपने जो बोला था वो तो हमने सारा कर दिया, नहीं वो भी तो था। अब रिटर्न होगा ना कि कस्टम ऑफर में यार ये फलानी चीज़ है, फलानी डॉक्यूमेंट देनी, वो बोले सोर्स कोड भी दो, हम बोले सोर्स कोड तो हमसे तय नहीं हुआ था। फिर तो ये भी इश्यूज होते हैं बहुत सारे। तो वो मतलब वो बंदे पे डिपेंड करता है ना। मैं उसमें वो नहीं करता, मैं कहता भाई ले लो जो करना है, हमने बना दिया बस कर दिया। कभी ज़्यादा भी कर देते हैं, डिपेंड करता है ना क्लाइंट के ऊपर, क्लाइंट कैसा है। अपवर्क में बायर ऑफर होता है, अपवर्क में वो खुद ऑफर करते रहते हैं, आती रहती हैं लिस्टिंग, आप उसमें से सेलेक्ट करो, उसको प्रपोजल भेजो, वो प्रपोजल को के ऊपर देखेगा। तो अगर उसमें कितने कनेक्ट्स मिलते हैं? 120 कनेक्ट मिलते हैं हर महीने, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। और एक प्रपोजल पे, हाँ वो फ्री मिलते हैं। एक प्रपोजल पे किसी पे 3 होते हैं, किसी पे 4 होते हैं, किसी पे 5 पे 6, मतलब उसके हिसाब से कटते हैं। अब इसमें इशू बड़ा ये आ गया है कि जैसे ऐप डेवलपमेंट में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग मुस्तकिल ही एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे डालने का, वो भाई $5 है या $100 में इतनी वो कर दो या 10 ऐप्स कर दो, इस तरह से बहुत आती रहती है। मतलब प्ले स्टोर पे डाल दो अपने, मैंने ऐप बना दी है, आप अपने प्ले स्टोर पे लाइव कर दो। वो बेसिकली यूजुअली ये होता है कि क्लाइंट बोलता है भाई मुझे तो लाइव करके दो, मैं तो नहीं बाय करता। क्यों? क्लाइंट पे डिपेंड करता है ना। और फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि एप्लीकेशंस कुछ ऐसी होती हैं जिनमें बैक एंड पे कुछ ऐसे काम हो रहे होते हैं जो स्पैम है या इस तरह की चीज़ें होती हैं, जिसको जिस अकाउंट पे डाले ना तो वो अकाउंट कुछ अर्से बाद ब्लॉक हो जाता है। वो देख लेते हैं कि यार ये पीछे तो और गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो खुद रिस्क नहीं लेना चाहते अपने अकाउंट पे। वो कहते हैं भाई पहले बाहर चलाओ फिर हमें दो, यूँ होता। तो वो एक बहुत बड़ा इशू हो गया। तो आप सर्च करें ना, मुस्तकिल वहीं लिस्टिंग चल रही है। अब गुस्सा आता है यार आप लोग मतलब सिर्फ यही लिस्टिंग ही डालनी है, और अब उस पर अपवर्क भी कोई काम नहीं कर रहा, मतलब उसमें बहुत सारे स्पैम भी हैं, यानी लोग खुद अपने ऐसे ही तो देते रहते हैं। ख़ासतौर पे हमारे रीजन के, ये जो बरसगीर का रीजन है ना, सब कॉन्टिनेंट, ये सारे उसमें शामिल है। हाँ, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ये भी साथ शामिल, हाँ हम ही हैं। और हम ये शरारतें बतौर भी करते हैं, भाई डाल दी फिर उसको तंग किया, क्या तंग? बंदे को बोला हाँ भाई, ये कैसे चेक करेंगे कि यार ये मतलब यार मैं सर्च नहीं आया होगा ना अब तो। हाँ वो नहीं, मसला ये है कि मैं सर्च नहीं कर सकता ना, अब सारी ही वही लिस्टिंग आ रही है, नहीं सर्च भी नहीं कर सकता भाई। नहीं तो ये तो बड़ा रिस्की काम है जो आपने बताया। एक बायर आपके पास, आपने जो बताया अब तो तभी भूल जाता है। अच्छा तो एक जैसे आपको किसी ने बोला कि अपने स्टोर पे डाल दो, आपने डाल दी, उसने पेमेंट कर दी, उसके बाद थोड़े दिनों बाद अगर आप सस्पेंड कर दो एप्लीकेशन को या हटा दो, तो कौन सी एप्लीकेशन, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो ना वो तो पेमेंट कर दी ना, वो क्लाइंट का इशू है। वो अगर अकाउंट दे देते तो हम उसके अकाउंट पे डाल देते। नहीं तुमने खुद ही बंद कर दी, बोले बस पैसे तुमने कर दी, मतलब हाँ ये कहना उड़ा दी तुमने, बोला चाहिए तुमने डिलीट कर दिया किस पे? उसके अकाउंट से, अपने स्टोर से, मेरे स्टोर से ना, तो मेरी मर्जी है ना। ये क्लाइंट को चाहिए, देखो वो एप्लीकेशन बनवा रहा है, ये उसकी ड्यूटी बनती है कि प्ले स्टोर और एप्पल दोनों की आईडी मुझे दे, मैंने उसकी ऐप डालनी है ना, तो ये तो उसका है ना कि $100 भरे और मुझे ऐप का दे।
अकाउंट दे। यहाँ भी तो हमने मांगा है ना कि भाई अकाउंट दो, हम खुद क्यों करेंगे, मांगते हैं ना। तो अगर वो कहे नहीं तुम अपने पे करो, मैं कर दूंगा, और मैं उसके बाद अगर कर दूं तो मेरी मर्जी है ना, मर्जी है ना, मेरी मर्जी है ना, क्यों देखो ना, वो फिर रिस्क मेरा हो जाएगा। अब मैं सोचूंगा यार रिस्क मेरा है और ऐप उसकी चल रही है, तो ये तो वैसे ही गलत बात है। तो ये बात है, और इसकी क्लाइंट का अपना इशू है, मतलब हमने उससे सब चीजें मांगनी है कि भाई ये चीजें तो आपकी लगेंगी। मतलब ये एक अलग काम चल रहा है, तुम बता रहे हो, ये भी एक काम चल रहा है अपवर्क पे। हाँ, ये अलग काम चल रहा है, मतलब ऐप बनाना स्पेसिफिक होता है ना कि भाई ये वेरीफाइड है क्लाइंट। यार वो वेरीफाइड भी होते हैं ना, वेरीफाइड के लिए बहुत बड़ा इशू, कनेक्ट का मसला है ना। देखो वेरीफाइड के लिए सिर्फ क्या है, वेरीफाइड के लिए आपने क्रेडिट कार्ड नंबर दे दिया जो सही है, वेरीफाइड है, और क्या चाहिए। और दूसरा ये कि इसने कुछ प्रोजेक्ट किए हुए हैं, वो भी तो दिख रहा था ना। किसने मतलब क्लाइंट ने, जो वो आप डिपेंड करता है ना, प्रोजेक्ट भी किए हुए होते हैं, वही किए हुए पता चलता भाई किए हुए होते हैं ना, वो सब नजर आ रहा होता है कि यार इसने प्रोजेक्ट भी किए हुए, सब काफी लोग रेटिंग भी ठीक है, लेकिन बीच में शरारत डाल रहे होते हैं, मतलब ये काम करने का। चलो यार ठीक है। और कुछ पूछना नहीं, अब कर लोगे, कुछ पैसे कमा के लाओगे कि नहीं लाओगे? मुश्किल नहीं है। सबसे बड़ी बात मैंने जिससे मैंने वो किया था ना, सीखा था, बेसिकली सीखा था, वो भी क्लास ही थी, तो गवर्नमेंट की थी वो। उस बंदे ने कहा था कि यार आप करना शुरू कर दें, ये छोड़ें कि क्या होता है। हम बहुत सारे केसेस को ना एज ए डेवलपर हमेशा सोचते रहते हैं, इफ देन एल्स, ये हमारे चलते ही रहते हैं। कहते भाई इसको छोड़ो, आप करना शुरू कर दो, जहाँ हमारा एंडलेस लूप ही चलता रहता है, तो उसको छोड़ दो बस। अब आप करना शुरू कर दो, आपके उसमें बस आपने ये तय कर लेना है कि रोज मैंने आधा घंटा देना है इस प्लेटफॉर्म को। उस आधे घंटे में आपने अपनी गिव्स को वो बना देना है कि बंदा देखते ही ठक हो जाए, यार यही बंदा है जिसको मैं ढूंढ रहा था काफी। पहले तुमने बोला 2 घंटे, अब बोल रहे हो आधा घंटा। मतलब आप जब प्रोफेशनली करने लग जाते हैं ना, फिर आपको 2 घंटे का, फिर तो आपको ज्यादा टाइम चाहिए। टाइम भी होता है इसको? हाँ, टाइमिंग भी है। हाँ, टाइमिंग भी होते हैं, क्योंकि उनके रीजन डिफरेंट होते हैं। तुम्हारी जगह मैं सवाल पूछ रहा हूँ, तुमने करना है। उनके ऑफिस टाइमिंग डिफरेंट होते हैं। नहीं, वो मैं इस तरह बता रहा हूँ कि बाय रिक्वेस्ट में मुझे अंदाजा हुआ कि जब मैं 1 बजे और 3-4 बजे के दरमियान खोलता था ना, तो उस वक्त रिक्वेस्ट ज्यादा आती थी। 1:30 बजे रात को? नहीं, सुबह। इसी तरह रात में 10 बजे के बाद ऑनवर्ड वो मिलती थी। तो मुझे ऐसे अंदाजा होता था कि यार ये रीजन से, वो अफ्रीकन रीजन आते थे सुबह में, और दोपहर रात में ना ये फिर वो यूरोपियन और उस तरह के रीजन आते थे, यूएस वाले, कनाडा वाला जो है ना, वो रात 10 बजे के बाद ही होता है। ऐसे प्रेफर रात का ही किया जाता है कि रात में आप जो है वो गिग्स बनाएं, और उसको जो है वो गिग्स जिस वक्त बना दें, गिग्स का मसला ऑनलाइन नहीं रहे, बस ऑनलाइन उस वक्त रह जाए, क्योंकि लोग जो गिग सर्च कर रहे हैं ना, वो प्रेफर करते हैं ऑनलाइन बंदा हो, ताकि फ़ौरन इससे बात हो जाए। और प्लेटफॉर्म भी बेसिकली इसी तरह रूट करता है हर क्लाइंट को। उसको पता होता है कि भाई ऑनलाइन होगा तो जवाब देगा, और वो जवाब देगा, इनकी तय हो जाएगी तो बिक्री हमारी होनी। वो अपनी फीस जो काटता है तो उसको ज़्यादा फिक्र होती है कि यार इसको कोई बंदा मिल जाए हर सूरत, ऑनलाइन मिल जाए, ये बात है। इसी वजह से ही अपवर्क मजबूर है। अब $5 या $10 की जो वो गिग वो डालते हैं ना कि यार ये हमें जॉब करके देनी है। अब बाय क्लाइंट साइड अपवर्क मजबूर है कि भाई ये तो क्लाइंट है, मैंने तो देना है इसको, यहाँ पे लिस्ट करना है। लेकिन डेवलपर को पता है कि यार ये हमारे रिलेटेड नहीं है, ये एक अलहदा टास्क है और ये हमारे रिलेटेड है भी नहीं, हमें इसकी वो नहीं है। हमें ये तो जो ऐप बना रहा है उसके लिए ये एक छोटा सा अलहदा सेक्टर है, इसको करने का हमें कोई ख़ास वो भी नहीं होता एडवांटेज, उसी क्लाइंट के लिए होता है। तो ये इशू है। अब वो ये क्लाइंट की अपनी मर्जी है, वो जैसे सर्च करे, जैसे लिस्ट करे, उसने वेरीफाइड होना भी कोई मुश्किल नहीं है। बस पैसों की बता दो जी मेरा ये क्रेडिट कार्ड है और ये वेरीफाइड क्रेडिट कार्ड है, बस वो उसी वक्त चेक कर लेते हैं। तो बात ये है कि बस आप ये बहाने नहीं करो, बहाने, हाँ मतलब बस लग जाओ यार, लग जाओ, करना शुरू कर दो, सब काम तो हो जाएगा। आधा घंटा बस रिक्वायर्ड है, आधा घंटा, दैट्स इट, नथिंग है। क्या समझो तुम, क्या समझो? बस लग जाओ, बताओ, हाथ से लग जाओ। और बी स्पेसिफिक। और
फीस स्पेसिफिक, हाँ, और जर्नल भी होनी चाहिए। हाँ, क्लाइंट आया उसको बोलना है भाई आपको मुझे 1-2 घंटे पहले बताना पड़ेगा कि ये काम है। ये तो तुमने स्पेसिफिक बोल दिया तुमने। स्पेसिफिक है, आपको 1-2 घंटे पहले बताना पड़ेगा कि हम आपको मैसेज कर रहे हैं। फिर वो जब मैसेज करे तो 1-2 घंटे पहले वो मैसेज होना चाहिए कि 1-2 घंटे बाद आपको ये काम करना है। ठीक है भाई, समझ गए ना, ये इम्पोर्टेंट है। और इरफान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बोलो ना, ये तुमने बोलना है सब। तुम ही बोल लो तो बोलते बोल रहो यार, ना। अच्छा तुमने वही किसने है, रखा है? ये वो तो आखिरी फुटर जुमला। नोट्स। हाँ, मल्लिक बोल दो समरी बता। चलिए इरफान भाई, Footnote। बहुत बहुत शुक्रिया हाँ, Footnote। आपका, माशाल्लाह काफी इंफॉर्मेशन दी आपने, नॉलेज पे हमारे हाँ काम यार, किया। मुझे भी थैंक यू पता नहीं वेरी है, मच। बस मैंने सारे आते रहा बता करेगा दिए। कराची में हमारे पास मुलाकात करते रहा। कराची कैसा लगा ओके। आपको? इतने अरसे बाद कराची तो अच्छा है यार, कराची तो जान है। लोग जा रहे हैं यहाँ से, बोल रहे हैं लाहौर अच्छा है। बस गड़बड़ की हुई है ना यार। दुनिया बोली लाहौर अच्छा नहीं है। भाई नहीं, कराची तो बेहतरीन है। वो किसने कहा लाहौर अच्छा है? सब जा रहे हैं। नहीं भाई नहीं, कराची से झूठ जा रहे बोल लोग। रहे हैं, झूठ बोल, गलत बोल रहे हैं। मैं तुम्हें बता दूं, कराची बहुत अच्छा है, एटलीस्ट मेरे उसमें तो बहुत अच्छा है कराची। भाई लाहौर ज्यादा साफ है कराची। नहीं साफ साफ छोड़ो तुम, सब जहाँ आबादी होगी ना वहाँ गंद होगा हर सूरत। ये तुम सोचना ही छोड़ो, पाकिस्तान है वहाँ गंद होगा ही होगा, हर जगह है। नाले खुले पड़े हैं, बदबू आ रही है, जैसे डिफेंस में नहीं जाते हैं वो नाला बीच में आता है, वही वाला चक्कर है हर जगह है। ये बातें हैं जी, अच्छा है शहर, वो सारे एक से हैं। कराची फिर भी क्यों अच्छा नहीं है आया था कराची रहने, क्यों नहीं आया था? चल बता। भाई, मैंने वहाँ अपने पौधों को पानी देना होता है, वो मर जाएंगे। अच्छा, मेरे पौधे हैं इतने, खेत है मेरे। गलत बता दी। मतलब मेरे तो पौधे ही हैं। मुर्गे हैं तुम्हारे? मुर्गी हैं, बकरियां हैं, भैंसे हैं, आखिर उनको कौन संभालेगा? चलो यार, चले भाई, चले अब चलो। नमाज पढ़ ले। चलो ठीक। चलो ओके, चलो। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह टाटा।